नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के वीडियो का टॉपिक है एग्जम्पशन फॉर सीनियर सिटीजन इन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइलिंग से एग्जम्पशन मिलता है, यानी आपको आईटीआर फाइल नहीं करना होता है। लेकिन ये एग्जम्पशन किन सीनियर सिटीजन को मिलता है, क्या क्या कंडीशन है, कैसे आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, जानेंगे आज के इस कंप्लीट वीडियो के अंदर। तो यदि अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपको आईटीआर फाइलिंग से एग्जम्पशन कैसे मिलेगा, क्या है कंडीशन, कौन सा सेक्शन है, सारी जानकारी कंप्लीट आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी जानकारी, अगर आप हमसे आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 8799144520। ध्यान रखिएगा 8799144520, इस नंबर पर आप हमसे कॉल करके आईटीआर फाइलिंग की सर्विस ले सकते हैं। अभी आईटीआर 1, 2, 3 और 4 ऑनलाइन मोड से भी फाइल हो रही है और ऑफलाइन तरीके से भी फाइल की जा रही है। स्क्रीन पे नीचे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस पर आप कॉल करके हमसे सर्विस ले सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की। आखिरी डेट ध्यान रखिएगा 15 सितंबर आपकी आखिरी डेट है नॉन ऑडिट वालों के लिए आईटीआर फाइलिंग की। तो अगर आप ऑडिट में नहीं है तो आईटीआर आपको फाइल करना जरूरी होगा। 15 सितंबर के बाद आपको लेट फीस लगनी स्टार्ट हो जाएगी 1000 इन केस अगर आपकी 5 लाख से अंदर इनकम है, और 5000 की पेनल्टी लगेगी इन केस अगर आपकी 5 लाख से ज्यादा इनकम आप दिखाते हैं। तो ध्यान रखिएगा लेट फीस ना लगे, इसलिए 15 सितंबर से पहले पहले अपनी आईटीआर जरूर फाइल करें। तो आज का जो टॉपिक है वो है एग्जम्पशन फॉर सीनियर सिटीजन इन आईटीआर फाइलिंग फाइनेंशियल ईयर 25-26 है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो पे एंड तक जरूर देखें, चैनल पे नए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं सीनियर सिटीजन को एग्जम्पशन मिलता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से। सबसे पहले देखेंगे एप्लीकेबिलिटी, यानी ये किन किन पर सीनियर सिटीजन पर एप्लीकेबल होगा। सेक्शन कौन सा है ध्यान रखिएगा, सेक्शन है आपका 194P जो एप्लीकेबल हुआ है फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी असेसमेंट ईयर 22-23 से। तो यहां पर सरकार ने आपको बेनिफिट दिया है, एग्जम्पशन दिया है ऐसे रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को जिनकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है। तो ध्यान रखिएगा सिर्फ सीनियर सिटीजन नहीं होना चाहिए, सीनियर सिटीजन प्लस रेसिडेंट होना चाहिए, एनआरआई अलाउ नहीं है, और आपकी एज देखी जाएगी 75 साल या उससे ज्यादा होने चाहिए, तभी ये बेनिफिट आपको दिया जाएगा। अब इसमें आपकी इनकम जो है वो पेंशन इनकम होनी चाहिए, प्लस आपको ब्याज की इनकम आ रही हो। ब्याज यानी सेविंग का ब्याज आ रहा हो, सेविंग अकाउंट है आपका उसका ब्याज आ रहा हो, एफडी अकाउंट है एफडी का ब्याज आ रहा हो। तो ये दो इनकम हो सकती है, सेविंग एफडी प्लस आपकी पेंशन इनकम। इस इनकम के अलावा कोई अदर इनकम आपकी नहीं होनी चाहिए। और ये जो ब्याज आपको मिल रहा है ध्यान रखिएगा, जो ब्याज आपको मिल रहा है वो सेम बैंक में आना चाहिए जहां पर आपकी पेंशन इनकम आ रही है। अगर एफडी का ब्याज, सेविंग का ब्याज किसी अन्य बैंक में आ रहा है, पेंशन दूसरी बैंक में आ रहा है, एग्जम्पशन आपको नहीं दिया जाएगा। आपको यहां पर जो है फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा बैंक को। फॉर्म होगा फॉर्म 12BBA, जो भी आपकी स्पेसिफाइड बैंक है, सरकार द्वारा स्पेसिफाइड बैंक जारी करी गई है, उस स्पेसिफाइड बैंक को आपको ये फॉर्म जमा करना है, डिक्लेरेशन करना है कि मुझे सेक्शन 194P के तहत एग्जम्पशन मिला है, मेरी सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है सेविंग से एफडी से, इसके अलावा मेरी कोई इनकम नहीं है, मुझे इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना है, इस वजह से मैं ये डिक्लेरेशन आपको दे रहा हूं। तो ये बैंक को आपको डिक्लेरेशन देना जरूरी होगा। जो भी बैंक होगी वो आपकी टोटल इनकम कंप्यूट करेगी और टीडीएस या टैक्स जो है वो सरकार को जमा करेगी। अगर बैंक ये काम कर लेती है तो उस केस में जो भी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है जिनके एज 75 साल या उससे ज्यादा है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है। नॉर्मली सिर्फ स्पेसिफाइड बैंक जो है वो ही होनी चाहिए।
यानी कि शेड्यूल बैंक हो सकती है जो सीबीडीटी द्वारा नोटिफाइड करी गई है। तो यहां पर स्पेसिफाइड बैंक में ही आपको यह जमा करना है और स्पेसिफाइड बैंक के अंदर आपकी पेंशन इनकम आनी चाहिए, सेविंग एफडी का ब्याज होना है और डिक्लेरेशन आपको देना हो। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोसीजर क्या है स्पेसिफाइड बैंक का। तो स्पेसिफाइड बैंक किस तरह से टैक्स कैलकुलेट करती है, इसका एक प्रोसीजर दिया गया है कि आपका जो टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी ये बताया जाएगा। तो स्पेसिफाइड बैंक क्या करेगी, आपकी सभी टोटल इनकम ले लेगी। टोटल इनकम में क्या आ जाएगा, आपकी पेंशन आ जाएगी, प्लस आपका सेविंग का ब्याज आ जाएगा, प्लस आपका एफडी का ब्याज आ जाएगा। ये 3 टोटल इनकम आपकी ले लेगी जो भी एलिजिबल सीनियर सिटीजन है। अब यहां पर स्पेसिफाइड बैंक क्या करेगी, फिर आपका टीडीएस डिडक्ट करेगी। टीडीएस 194P के तहत डिडक्ट किया जाएगा। अब टैक्स डिडक्ट करने के लिए यहां पर जो बैंक है वो चेक करेगी, अगर आप रिबेट 87A के लिए एलिजिबल है तो वो आपको दिया जाएगा। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाते हैं, आपको बताना पड़ेगा डिक्लेरेशन में कि आपको ओल्ड में जाना है या न्यू में जाना है। अगर आप ओल्ड में जाते हैं तो उस केस में आपको चैप्टर 6A के डिडक्शन मिलते हैं। सेक्शन 80C, 80D, 80DTB, 80C से लेकर 80U के सारे डिडक्शन आपको अलाउ किए जाएंगे ओल्ड टैक्स रिजिम में। न्यू टैक्स रिजिम में आपको ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलते हैं, सिर्फ यहां पर 3 डिडक्शन आपको दिए जाते हैं न्यू टैक्स रिजिम में। 80CCD सबसेक्शन 2, दूसरा 80CCH अग्निपथ वीर स्कीम और 80JJAA, यही आपको 3 जो है न्यू टैक्स रिजिम में मिलते हैं। इसके अलावा कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाते हैं तो ये डिडक्शन आपको मिल जाएंगे, साथ में 87A रिबेट आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपकी टोटल इनकम 5 लाख के अंदर होनी चाहिए अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाते हैं, और 7 लाख के अंदर होनी चाहिए अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में जाते हैं। तो उस केस में आपको रिबेट अलाउ किया जाएगा। एक बार आपकी टोटल इनकम पर टीडीएस टैक्स निकल कर आएगा, इसके बाद जो भी आपकी टोटल इनकम होगी इस पे स्लैब रेट बेसिस पर, जो भी ओल्ड टैक्स रिजिम में 3 लाख बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलती है, 3 से 5 लाख के बीच में, यहां पर 5% यानी 12,500 रुपए तक का टैक्स आपका आता है। 87A में वो रिबेट आपको मिल जाती है। तो स्लैब रेट बेसिस पर आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा और पैसा जो है वो सरकार को जमा कर दिया जाएगा। एक बार अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया सही से, तो सीनियर सिटीजन को फिर आईटीआर फाइल करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो अगर बैंक ने आपका टीडीएस प्रॉपर्ली डिडक्ट कर दिया, सरकार को जमा कर दिया, तो उस केस में जो भी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है उन्हें आईटीआर फाइल नहीं करना है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे यहां पर आपका टोटल इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो यह है हमारा एग्जांपल। मान लीजिए यहां पर शर्मा जी जिनकी एज 76 ईयर्स है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा 75 साल से ज्यादा है तो इन्हें यहां पर फायदा दिया जाएगा। इनकी सिर्फ पेंशन इनकम है 4,80,000 रुपया, बैंक का ब्याज आ रहा है 60,000 रुपया जो सेम बैंक से है। अब इनका कंप्यूटेशन करती है बैंक, तो इनकी टोटल इनकम कितनी हुई, 4,80,000, 60,000, 5,40,000। यहां पर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम आउट करिए, 80DTB का डिडक्शन मिल जाता है 50,000 रुपया। तो 5,40,000 में से 50,000 कम होता है तो 4,90,000 आपकी नेट टोटल इनकम निकल कर आती है। इस पर अगर टैक्स कैलकुलेट करें तो 3 लाख माइनस आपको 4,90,000 करना है, यानी आपको 1,90,000 पर 5% का टैक्स रेट लगेगा। 9,500 रुपए का टैक्स होगा, लेकिन क्योंकि रिबेट मिल जाता है आपको 87A का, 5 लाख से अंदर इनकम है तो टैक्स हो गया आपका 0। तो यहां पर शर्मा जी को आईटीआर फाइल नहीं करना, बिकॉज उनका जो टैक्स कंप्यूट हो चुका है, डिडक्ट हो चुका है। अगर यहां पर कोई टैक्स बनता, समझ लीजिए यहां पर अगर 2,000 रुपए का टैक्स बनता तो ये सरकार को जमा कर दिया जाता, तो बैंक जो है वो सरकार को 2,000 रुपए जमा कर दी। तो इस केस में शर्मा जी को आईटीआर फाइल करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये तो पूरा प्रोसीजर दिया है, कंडीशन दी गई है जहां पर सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, आइए वो देखते हैं। कब आपको ये एग्जम्पशन अलाउ नहीं किया जाएगा, अगर आप कंडीशन कंप्लाई नहीं करते तो उस केस में यहां पर आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो एग्जम्पशन नॉट अलाउड 194P के अंदर, तो कब एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपकी बिजनेस से इनकम हो रही है, हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है, कैपिटल गेन से हो रही है, तो उस केस में आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। हमने पहले ही बता दिया, आपको पेंशन या सिर्फ ब्याज की इनकम होनी चाहिए। अगर आपको बिजनेस से, हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से इनकम हो रही है तो उस केस में आपको एग्जम्पशन अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको रेंट इनकम हो रही है, एफडी का ब्याज आ रहा है, सेविंग का ब्याज आ रहा है, लेकिन किसी अदर बैंक के अंदर, सेम बैंक के अंदर नहीं, आपने दूसरे बैंक में करवा दी है, या डिविडेंड आ रहा है, तो भी आपको यहां पर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप रेसिडेंट है, वेरी सीनियर सिटीजन है, 75 साल या उससे ज्यादा है, तो ही ये बेनिफिट आपको दिया जाएगा। अगर आपकी उम्र सीनियर सिटीजन जरूर है, 60 से 74 के बीच में, तो आपको ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जो भी नॉन रेसिडेंट है, एनआरआई है, उनको भी ये बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। बैंक कौन सी होनी चाहिए? स्पेसिफाइड बैंक होनी चाहिए। अगर बैंक कोऑपरेटिव बैंक हुई, जहां पर आपने पेंशन डाली है, फिक्स डिपॉजिट किया है, पोस्ट ऑफिस हुई, एनबीएफसी हुई, या फिर नॉन स्पेसिफाइड बैंक हुई, आपको एग्जम्पशन अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ स्पेसिफाइड बैंक होनी चाहिए। कोऑपरेटिव नहीं चलेगी, पोस्ट ऑफिस नहीं चलेगी, एनबीएफसी नहीं चलेगी, ना ही आपकी नॉन स्पेसिफाइड बैंक होनी चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, आपको फॉर्म 12 BBA हर साल कंपलसरी इसे फाइल करना होगा अगर आप एग्जम्पशन लेना चाहते हैं। किसी साल अगर आप भूल गए तो उस केस में आपको एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा, और आप इसमें लॉस एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ना ही कोई रिफंड क्लेम कर पाएंगे। अगर आप सेक्शन 194P के तहत ऑप्ट करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो भी लॉसेस अगर आपके हैं कोई भी, वो उसको आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उसको क्लेम करने के लिए आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी होगा। अगर आपका कोई रिफंड कट चुका है, TDS कट चुका है, तो उस केस में भी आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी होगा। आ जाते हैं इसके कुछ और एक्सेप्शन देख लेते हैं, और क्या क्या एक्सेप्शन यहां पर दिए गए हैं। ये कुछ और एक्सेप्शन यहां पर देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन है नो कंट्रोल ओवर TDS टाइमिंग। तो यहां पर जो बैंक डिडक्ट करती है TDS, आपका मंथली कर सकती है, क्वार्टरली बेसिस पर कर सकती है, ये बैंक की इंटरनल पॉलिसी है। यहां पर सीनियर सिटीजन जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता कि बैंक जो है, नॉर्मली क्या होता है, जब सीनियर सिटीजन खुद से ITR फाइल करते हैं तो उनके लिए डेट है 31 जुलाई 2025 है, जिसको सरकार ने बढ़ा के 15 सितंबर कर दी है। अब मान लीजिए यहां पर अगर सीनियर सिटीजन फाइल करता तो ये 31 तारीख को जब वो फाइल करते तब वो टैक्स का पेमेंट करते, लेकिन क्योंकि बैंक आपका TDS डिडक्ट कर रही है तो बैंक कभी भी TDS डिडक्ट कर सकती है, मंथली भी कर सकती है, अप्रैल महीने में, मई महीने में, या जून महीने में, कभी भी आपका TDS जो है वो डिडक्ट करके सरकार को जमा कर सकती है। इसमें सीनियर सिटीजन जो है उनको रोक नहीं सकते। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर TDS की जो टाइमिंग है वो यहां पर आप रोक नहीं सकते। बैंक अपनी इंटरनल पॉलिसी के हिसाब से मंथली या फिर क्वार्टरली जो है वो TDS जमा कर सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहां पर नो ऑटोमेटिक रिफंड फॉर एक्सेस टैक्स। गलती से अगर बैंक ने ज्यादा TDS डिडक्ट कर लिया 194P के तहत भी, तो उसे आप रिफंड नहीं ले पाएंगे जब तक आप ITR फाइल नहीं करते हैं। तो अगर गलती से बैंक ने ओवर TDS डिडक्ट कर लिया तो नो ऑटोमेटिक रिफंड प्रोसेस नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहां पर अगर रिफंड लेना है तो उस केस में ITR जो है वो वॉलंटरली फाइल करनी पड़ सकती है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर ऑटोमेटिक रिफंड आप नहीं ले पाएंगे अगर गलती से बैंक ने ज्यादा TDS डिडक्ट कर लिया। नेक्स्ट हमने बताया था लॉसेस के बारे में, लॉस का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, ना ही आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे अगर आप ITR फाइल नहीं करते। तो जो भी सीनियर सिटीजन है जिनके प्रीवियस ईयर कोई लॉसेस है, कैपिटल लॉस हो गया, हाउस प्रॉपर्टी लॉस हो गया, तो ये इसको ना सेट ऑफ कर पाएंगे ना कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे अगर वो ITR फाइल नहीं करते। तो ITR फाइल करना आपके लिए जरूरी होगा अगर आपके लॉसेस हैं। इसके अलावा लास्ट आ जाते हैं बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटिंग इनकम एंड TDS। यहां पर बैंक रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी इनकम कंप्यूट करना, आपका TDS कंप्यूट करना। अगर यहां पर कोई भी गड़बड़ हो जाती है कंप्यूटेशन करते वक्त, या फिर कोई डिडक्शन छूट जाते हैं, तो फिर उस केस में सीनियर सिटीजन को वहां पर लॉस बियर करना पड़ सकता है। रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं होगा बिना ITR फाइलिंग के। कई सारे यहां पर जो है डिसएडवांटेजेस है अगर आप इस स्कीम में जाते हैं। 194P के अंदर अगर आपको जाना है तो ध्यान रखिएगा, कंडीशन साफ साफ है, आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन होने चाहिए, 75 साल या उससे ज्यादा आपकी एज होनी चाहिए, पेंशन इनकम, ब्याज की इनकम, सिर्फ यही आपकी इनकम होनी चाहिए, और डिक्लेरेशन आपको देना है 12 BBA के अंदर। लेकिन अगर आप इनमें से कोई गलती करते हैं, यानी कि अगर आपकी बिजनेस कैपिटल गेन की इनकम होती है, या फिर अगर आपने किसी अन्य बैंक में FD में या फिर सेविंग अकाउंट में जमा कर दिया है, तो उस केस में आपको एग्जम्पशन अलाउ नहीं किया जाएगा। गलती से आपका TDS डिडक्ट हो चुका है, ज्यादा TDS डिडक्ट हो चुका है, तो उसके लिए फिर आपको मैंडेटरी ITR फाइल करनी पड़ सकती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने कवर किया कि कैसे सीनियर सिटीजन एग्जम्पशन ले सकते हैं ITR फाइलिंग के लिए। तो अगर आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।